एक आसान सा DIY जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में कुछ कबाड़ से जुगाड़ करके 5 मिनट आर्ट जैसा ही है ये DIY। ये सीखेंगे हम वीडियो के अंत में और दिखा देते हैं हमारी पूजा। और हाँ, एक किस्सा सुनाऊंगी। तुलसी विवाह को लेकर मेरे पास एक बहुत अचरज भरा किस्सा है। जब मैं छोटी थी, ये भिंड ज़िले का गांव था हमारा, छोटा सा बिरखड़ी, और वहीं नज़दीक एक गांव था जैतपुरा। तो हम एक बार बिरखड़ी से जैतपुरा बारात लेकर गए थे। हमारे ठाकुर जी दूल्हा बने थे और एक महिला थी जो उस समय विडो थी, निसंतान थी, बच्चे नहीं थे, और उनके पास वो टीचर थी, अच्छी खासी पूंजी थी। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके घर में भी एक उत्सव हो और वो किसी का विवाह करें। ऐसे तो वो परिवार के किसी बच्चे को उन्होंने गोद भी लिया था, लेकिन उन्होंने तुलसी विवाह किया था। और वो विवाह मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं 10 साल की रही होंगी, यानी कि मैं बहुत पुरानी बात कह रही हूँ। और हम पूरा गांव बारात लेकर गए थे, बाकायदा दरवाजे पर टीका, द्वारचार और दहेज और विदाई सब कुछ हुआ। और विदाई में जो उन्होंने तुलसी जी भेजी वो गमले में नहीं थी, उन्होंने उनके अपने उस तुलसी के घरुए में से, तुलसी ओटले में से एक उखाड़ कर पौधा हमें विदा किया, जो हमारे घर आते ही मर गया। अब सोचिए आप, इतना बड़ा तुलसी विवाह। ये बहुत अद्भुत घटना है जो मेरे पास इसका अनुभव है। शायद ही किसी और ने देखा हो ऐसा, या हो सकता है जो मेरी उम्र के रहे हो उन्होंने भी कभी देखा है। तो तुलसी विवाह ठाकुर जी से होता है और आज से शादियां शुरू होती हैं, सब लोग ये जानते हैं। और अब आप सुनिए हमारे यहाँ पूजा में क्या बोलते हैं। गांव में जब पूजा होती थी तो घर के एक मुखिया परिवार की होती थी, सब वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, बड़ा आनंद आता था। मैं तो बहुत शॉर्ट में पूजा करती हूँ, मुझे तैयार होने और उसका भी बहुत शौक़ नहीं है, तो मैं जो घर के कपड़े होनी में बस पूजा कर लेती हूँ। मुझे लगता है हमारी ये परंपरा, संस्कृतियाँ संक्षिप्त रूप से ही सही बनी रहें तो घर में रौनक रहती है। और देखिए पूजा हो गई और जिंजर पूरी पूजा में आस पास ही बैठे रही, जैसे कि उन्हें बिल्कुल शामिल ही होना है। और कार्तिक के लिए बहुत कौतूहल था कि ये क्या हो रहा है, क्यों पूजा करते हैं। और अब चल गई फुलझड़ी। और हम तो उत्सव धर्मी देश के लोग हैं, चारों तरफ पटाखों की आवाज़ है, देखिए आप। और अच्छा उजियारा है और अच्छी रौनक है चारों तरफ। और छत पर मेरे हरियाली है, जो छत आप हमेशा देखते हैं, मेरी हरी भरी छत। और अडेनियम खूब खिल रहे हैं। हमने छत पे ही पूजा की, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पौधे छत पर ही, तो तुलसी जी भी छत पर ही हैं। एक पूजा और दिखाऊंगी अभी मैं, स्किप मत कीजिए DIY सीखने से पहले। सेकंड फ्लोर में, हमारे एक फ्लोर में रेंट से रहती है मेरी डॉटर जैसी ही है, रानी। तो दिखाऊंगी इसलिए कि सही मायने में तो उसने पूजा की, पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर, पूरे दिए सजाकर। ये देखिए आप, मैं तो बहुत इस मामले में पीछे रह जाती हूँ। मुझे पूरा घर में पूजा के लिए रेडी होने में बड़ी कोफ्त होती है। मुझे लगता है हाँ, जिन कपड़ों में है ठीक है, पूजा कर देते हैं। पर देखिए रानी ने कितने अच्छे से पूजा की है और खुद भी तैयार हुई है। चौक भी बहुत अच्छे से पूरा है। ये लोग बहुत सालों से हमारे साथ रहते हैं और घर के मेंबर जैसे ही हैं। ये उसका बेटा और हस्बैंड। तो बस आज से धूम धड़ाक हो गई। और अब इस साल तो बहुत सारी शादियां हैं, जैसा कि अखबार में न्यूज़ पढ़ रहे हैं। पूजा, सारे रिचुअल, ये परंपराएं हमारी धरोहर है हमारे देश की, इनसे हम पहचाने जाते हैं। और हर महीने किसी न किसी बहाने हमारे यहाँ कोई न कोई एक उत्सव होता ही है और हम थकते नहीं हैं। देखिए उतना ही उत्सवों के बहाने हम धूम मचाते हैं, सजते संवरते हैं, घर को झाड़ते बुहारते हैं, रिश्तेदारों मेहमानों को बुलाते हैं और उनके यहाँ जाते हैं।
और ठाकुर जी तो हमारे हर घर में विराजमान है। कृष्ण का बाल रूप है ये जो पूजा जाता है। अब चलो बात कर लेते हैं उस DIY की जो मैंने शुरू में दिखाया था। ये देखिए बांस की लकड़ियां हैं और ये साधारण बांस नहीं है, ये जो बुद्धा वैली बैम्बू आता है उसकी लकड़ियां हैं और ये बड़ी खूबसूरत होती हैं। गठान से गठान की दूरी ज़्यादा नहीं होती और देखिए शेप भी कुछ अलग होता है। तो ये ब्रश से साबुन लगा के अच्छे से रगड़ के धो लिया है। पहले तो मेरा विचार था कि मैं इस पे वुड पॉलिश कर दूं तो एक शाइनिंग आ जाएगी, फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा नेचुरली ठीक है, चलो फिर होगा। तो ये तो DIY ऐसा 5 मिनट आर्ट जैसा है, मन हुआ तो फिर कभी इस पे कर लेंगे, आज तो मैं नहीं कर रही हूँ। और इसमें कार्तिक मेरी हेल्प करेंगे, मेरे पोते जी हैं। कुछ पत्तियां ड्रॉ कर ली हैं मनपसंद आकार में, किसी भी आकार में। चूँकि बांस की लकड़ियां हैं तो हमने कोशिश की है कि पत्तियां बांस जैसी हों और कार्तिक पत्तियां काटेंगे। कार्तिक एक्चुअली क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ करते देखते हैं तो उनको बहुत मन होता है कि नानी मैं भी करूँगा। और यहाँ तक कि मेरा कैमरा भी जब मैं कुछ करती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए तो कार्तिक सेट करते हैं और उन्हें इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। तो मैंने भी कहा कि चलो हम मिल के बनाते हैं। बस ये पत्तियाँ काट ली और बहुत आसान है, स्टिक में बस ग्लू गन से हमने इसको जोड़ दिया। और आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फेविकॉल से भी ये काम कर सकते हैं और आप किसी भी रंग के धागे से भी यहाँ बांध सकते हैं, टेप से भी, जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है उससे भी चिपका सकते हैं। बस अब ये तो आपकी कल्पना शक्ति है, उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बनने के बाद सच में। और ये जो हम चिपका पत्तियाँ जिससे काटी हैं वो फोम सीट है पतली सी, तो वो नेचुरली हार्ड होती है। आप मोटे पेपर की भी काट सकते हैं, आपके पास कोई प्लास्टिक हो उसकी भी काट सकते हैं। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपकी जैसी कल्पना शक्ति हो आप वैसा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल रफ़ काम, मतलब ये मुश्किल से 10 मिनट में ही बना है। बस शीट पर रफ़ पत्तियाँ ड्रॉ की हमने और उसको चिपका दिया है, देखिए। लेकिन बनने के बाद आप देखना कितना अच्छा लग रहा है। हर जो स्टिक है उसमें हमने 3-3 पत्तियाँ चिपकाई हैं, क्योंकि बैम्बू अगर आपने देखा होगा तो उसमें 3 पत्तियाँ होती हैं, तो हमने नेचुरल लुक देने की कोशिश की। और देखिए जिस साइज की टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, उस साइज का ही पॉट लिया है हमने। आप किसी पॉट में एक टहनी भी लगा देंगे और 3 पत्ते रहेंगे तो भी अपने आप में यूनिक। और ये जो DIY होते हैं, हम जब हम बनाते हैं तो इनमें अंतर ये होता है कि मार्केट से आप लाख चीज़ खरीद के लाएंगे, ये ब्यूटी आपको नहीं मिलेगी। और जहाँ चाहें जब चाहें सजाएं और जितना चाहें बनाएं, फ्री का जुगाड़ है ये। और इसको मैं 2-3 तरह से सेट करके आपको दिखाऊंगी और बताना आपकी कौन सा अरेंजमेंट अच्छा लगा। मैंने 2 में से हटा दिया, एक छोटा रखा है और ये कांच का ट्रांसपेरेंट छोटे साइज का ग्लास है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना खूबसूरत। तो आपको भी अब कहीं भी बांस की टहनियाँ मिलें तो आप फेंके नहीं। ये एक ही नहीं है, बांस से बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, लकड़ियों से भी। और चीरने के बाद बांस तो एक्चुअली DIY के लिए किंग है। बांस का बहुत सारा DIY होता है। समय समय पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप जुड़े रहिए। और देखिए आप, जगह बदल दी है इस बार हमने। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल पर इसे सजाएं, स्टडी टेबल पर रखें, ड्राइंग रूम में रखें, आप जहां भी रखना चाहें, ये खूबसूरत लगेंगे। और जब हम फ्री में कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक अलग खुशी होती है। और हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारा स्वभाव है खुद को एक्सप्रेस करना, और हम अलग अलग आर्ट के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और
ये हमारी सेहत के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।